आज हम पढ़ेंगे पौधा में पोषण, जो कि पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। पोषण की विधियाँ, उसमें भी जितने पोषण के प्रकार थे उन सभी पोषणों में प्रकार को पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है पौधा में पोषण। पौधा में पोषण पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है जंतुओं में पोषण। तो आज शुरू करते हैं पौधा में पोषण। देखिए, फोटोसिंथेसिस विशेष रूप से पौधा में पोषण की विधि है। जब पौधा में हम पोषण पढ़ते हैं तो चूंकि हम जानते हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पौधों को स्वपोषण की कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण नामक एक प्रक्रिया होती है। इस विधि द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते हैं। अब हमें समझना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का साधारण परिभाषा यही होता है कि प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिस विधि के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा लॉन्ग इस टाइप में इसको समझेंगे और बेहतर तरीका से समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो हमारा विशेष ध्यान रहेगा प्रकाश संश्लेषण पे। आप समझिए, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एकदम बेहतरीन तरीका से समझिए। प्रकाश संश्लेषण में हम देखते हैं कि इसके लिए किस किस घटक की जरूरत होती है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए और सबके मौजूदगी में क्या क्या होता है। तो इसमें हमें मिलता है प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजें चाहिए हमें। तो 4 चीजें में पहले तो हमें चाहिए सूर्य का प्रकाश। इसके साथ चाहिए क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल के बाद चाहिए हमें जल, और उसके बाद हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इन्हीं की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। अब एक एक करके हम समझते हैं कि किसकी कहाँ जरूरत होती है, किसकी कहाँ प्रयोग होता है और क्या काम है। तो देखते हैं, और इसी में प्रकाश संश्लेषण को भी समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में भी 2 तरह की होती है। एक बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन और एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता होती है और डार्क रिएक्शन में लाइट हो या ना हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में चूंकि हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे, बैलेंस करना जरूरी नहीं है, वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हमें केवल यहाँ पे समझना है। तो इसमें हमें चाहिए CO2, पहले CO2 चाहिए, CO2, उसके बाद हमें चाहिए जल, और इसके बाद हमें चाहिए क्लोरोफिल। अब इस अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा तो आप पाइएगा कि सूर्य का प्रकाश चूंकि सूर्य के प्रकाश जब आकर पत्तियों पे पड़ता है तो क्लोरोफिल ही इस प्रकाश को अवशोषित करता है। यही प्रकाश को अवशोषित करने का क्षमता होता है क्लोरोफिल के पास, और ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया और अवशोषण करके इस प्रकाश ऊर्जा को वो कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करके क्लोरोफिल कन्वर्ट कर दिया रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। अब ये रासायनिक ऊर्जा क्या करेगा? ये रासायनिक ऊर्जा जल को 2 भागों में तोड़ेगा। ये रासायनिक ऊर्जा जल को 2 भागों में तोड़ेगा और ये जल टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये जल टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और यही ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है। मतलब ये एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि इसका उत्पत्ति से कोई लेन देन नहीं है, मतलब नहीं है। ये ऐसे जल के टूटने की क्रिया में बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट या उपोत्पाद, सह उत्पाद इसको बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। आप दुकान पे गए कोई सामान लेने के बाद दुकानदार से बोल रहे हैं हमें कुछ चॉकलेट दे दो, यानी कि चॉकलेट उस सामान का हिस्सा नहीं है, आप मांग रहे हैं हमें चॉकलेट दे दो, हमें कुछ मिक्सचर दे दो, चूंकि दुकान गए हो। यही है ऑक्सीजन।
और ये ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है, जिससे पौधा अपना भोजन बनाने के साथ साथ सारे प्राणियों का ध्यान भी रखता है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6, और यही पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इसके बाद इसमें जल का भी निर्माण होता है। ये रही हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसमें हम देखें, हमको दिखाई दिया कि कुछ क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। अब इसमें जब देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण भी दो तरह से होगा। ये भैया पौधा है, तो पौधा में हमें देखने को मिलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पौधा में दो तरह से होती है। एक तो प्रकाश चाहिए ही चाहिए, प्रकाश का इसमें केवल मात्र उपयोग है कि जल को तोड़ने के लिए, बस जल का तोड़ना मात्र ही प्रकाश का काम है। कि क्लोरोफिल, तो इसका परिभाषा एक बार समझ लीजिए कि किसको कहते हैं। कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करके उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और रासायनिक ऊर्जा जल को दो अणुओं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है, जिसमें ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बनता है तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करता है और ग्लूकोज बनाता है। इस तरह पौधा अपना भोजन तो बना रहा है, उसके साथ साथ मनुष्य या अन्य प्राणियों का भी ध्यान रख रहा है, ख्याल रख रहा है। तो ये पढ़ते हैं। इसके बाद अब प्रकाश संश्लेषण में भी हम देखते हैं कि एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए और समझिए, देखिए प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो हम अभी पढ़ें कि प्रकाश का क्या काम है प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश का मात्र काम है, एक बार और हम अभिक्रिया को लिखते हैं, CO2 प्लस H2O, और हमें चाहिए क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल क्या किया, तो लाइट ऊर्जा को ऑब्जर्व किया और लाइट एनर्जी, ये बोलते हैं लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में Ce, और ये केमिकल एनर्जी इस जल को तोड़ा। तो इस जल को जब ये तोड़ता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो यही मात्र हमें जरूरत होती है प्रकाश की। तो मात्र इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। कि भैया इसमें प्रकाश का यूज हो रहा है, इसलिए आप इसको बोलो प्रकाशिक अभिक्रिया। और इसके बाद की जो क्रिया है, तो इसके बाद की क्रिया में हमें प्रकाश का कोई काम नहीं पड़ता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके बाद की क्रिया में अब चूंकि हाइड्रोजन तो बन गया है, तो हाइड्रोजन जाके CO2 से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बना देगा ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज बना दिया, तो इसलिए इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं अप्रकाशिक कि इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रकाश हो या ना हो उसका कोई मायने नहीं पड़ता है, मतलब नहीं पड़ रहा है। हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें प्रकाश से कोई मतलब नहीं है। इसमें तो प्रकाश संश्लेषण को हम समझ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण को देखिए प्रकाशिक और अप्रकाशिक। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्तियों में होता है, लेकिन पत्तियों में भी कहाँ होता है उसको समझते हैं। आइए देखिए हमारे साथ, हम एक फोटो लगाते हैं। इस फोटो को गूगल से लिया गया है, तो इसको हम बना के समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। अब मेरे साथ साथ आप भी समझिए, इसका स्थान को हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो एक पौधा का पत्ती लेते हैं, पौधा का जब पत्ती लेंगे तो हमें कुछ ऐसा संरचना मिलता है। जब इस पौधे के पत्ती को काट के देखा जाता है, इसको काटते हैं और एक छोटे से हिस्से को हम जूम करेंगे, उसी पिक्चर को बनाने का प्रयास करेंगे, और इस छोटे से पार्ट को हम जूम करेंगे तो हम इसके अंदर हमें कैसी संरचना दिखाई देगी उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। उसको जब देखने का प्रयास करेंगे तो हम पाते हैं कुछ इस तरह का दृश्य, कुछ ऐसी संरचना हमें देखने को मिलेगी। हम समझ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। कुछ ऐसी संरचना देखेंगे जिसके ऊपर
इसके ऊपर क्यूटिकल नामक संरचना होता है। क्यूटिकल नामक संरचना पढ़ेंगे। सेम वही पिक्चर नीचे भी हमें देखने को मिलता है। ये रंध्र जिसको बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में, तो अभी हम समझेंगे कि रंध्र क्या होता है, रंध्र का क्या काम है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को रंध्र बोलते हैं। रंध्र क्या होते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। तो इसके नीचे भी क्यूटिकल जैसी संरचना हमें देखने को मिलता है। ये एक सबसे बाहरी परत होती है जो सुरक्षा का काम करती है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं।